नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की। उसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैं। इसमें हम इसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम कवर करेंगे गोल्ड को। तो आइए शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC में जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने उस लेवल पे आकर अपने आप को काफ़ी स्ट्रगल करते हुए उस लेवल को ब्रेक कर दिया जो इसमें एक लास्ट रेजिस्टेंस के तरीके से सामने नज़र आ रहा था। ये प्राइस था 29,150 का। यहाँ पर जब मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक करा, इसके ऊपर इसने अपनी सस्टेनेबिलिटी भी दिखाने की कोशिश करी और फिलहाल के लिए मार्केट ने एग्जैक्ट उस हाई को टच किया जो इसने इससे पहले एक हाई प्राइस टच करा था एग्जैक्ट 30,000 का। उम्मीद है ये अभी थोड़ी ही देर में ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाला हाई प्राइस 30,000 का। यहाँ भी 30,000। मार्केट इससे ऊपर अपने आप को ले जाता हुआ नज़र आ सकता है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट अब आने वाले टाइम में अपनी एक रैली को कंटिन्यू रखेगा। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन BTC में, बिटकॉइन में नज़र आ रहा है, जिसका असर कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन्स पे भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। BTC में फ़िलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस भी हम मान सकते हैं या फिर इंट्राडे का सपोर्ट लेवल, वो फिर से वही लेवल है जो इसमें एक लास्ट रेजिस्टेंस था। मैं बात कर रहा हूँ 29,150 की। जब तक मार्केट अब इसके ऊपर है, मार्केट में कोई भी इंट्राडे में या किसी भी तरीके की कोई वीकनेस देखने को नहीं मिल सकती। प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर की डायरेक्शन में होल्ड किए हुए हैं। इसके लिए अ, इससे जो नेक्स्ट लेवल रहेगा सपोर्ट का, वो है 28,500। ये प्राइस यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में, अगर इंट्राडे में करेक्शन आ जाती है तो उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसके ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में कुछ एक वीकनेस का प्रेशर बन सकता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ अपने आप को कंटिन्यू रखें। इन दोनों लेवल की ही ब्रेक होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ब्रेक करेगा ही नहीं। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 27,250। यहाँ से भी थोड़ा सा और नीचे है, 27,250 रिवर्सल का लेवल। तो उस लेवल को ध्यान रखें। इन सब के बीच में एक प्राइस है 29,000 पे। यहाँ पर ये प्राइस मार्केट का एक अगर मिलता है यहाँ पर बाइंग के लिए, तो यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 28,500 का मेंटेन करना चाहिए। ये सारे लेवल्स इस तरीके से हैं। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, मार्केट में आज ओपनिंग रही। ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करी, फिर से रिकवरी, और प्राइसेस जहां पर अपने आप को ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड किए हुए हैं, 7,454। ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अभी बनी हुई है मार्केट में कि ये अपने 7,500 के एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल दोनों को ही टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर किसी वजह से मार्केट 7500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो आने वाला टाइम क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ सकता है। अदरवाइज़ इसके ऊपर अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी या ब्रेक होना ही ना देखा गया तो मार्केट में यहीं कहीं से एक करेक्शन भी बन सकती है। उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो एक प्राइस रहेगा इसके लिए जो इंट्राडे में सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस है 7,350। ये ब्रेक होना मार्केट में इंट्राडे में एक वीकनेस ला सकता है। पर यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं कि मार्केट अपने एक रेंज को होल्ड किए हुए है, जिसमें मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसे 7500 को ब्रेक करना कंफर्म करने के लिए ज़रूरी रहेगा, और नीचे आता है तो नीचे में अभी तक हम एक 7,125 के लेवल की बात कर रहे थे। अब ये प्राइस है 7,180। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में करेक्शन का एक इंडिकेशन जो है वो काफ़ी क्लियर रहेगा। अदरवाइज मार्केट जो है अभी भी इस रेंज को होल्ड करता हुआ रह सकता है जब तक ऊपर में 7500 और नीचे में 7180 ये ब्रेक नहीं करता। 7180 के बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 6835, वो लास्ट सपोर्ट लेवल है। फिलहाल के लिए मार्केट में यहाँ पर एक ही चीज़ है कि अगर आप इस लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं 7500 का स्टॉप लॉस लगा के। मतलब ये एक ट्रेड बनता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे ना रहे कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है। तो अप्स एंड डाउन्स का एक ट्रेंड चल रहा है, देखा जाएगा आगे मार्केट कैसा रहेगा। 7500 के ऊपर, और ऐसा नहीं कि आप आज ही बाइंग कर लें, हो सकता है कि आज ही तेज़ी आ जाए, पर वो एक
इंडिकेशन रहेगा कि अब आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांगली अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है, वो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कॉपर, कॉपर में अगर हम देखें मार्केट में कल हमने दो लेवल डिस्कस किए थे और ट्रेंड डिस्कस किया था। ट्रेंड कुछ इस तरीके का था कि कॉपर में एक डिप लग सकता है, और जो दो लेवल डिस्कस किए थे उसमें एक लेवल 696 था, पता नहीं 7 था, यहीं कहीं था। मार्केट ने इसे ब्रेक करा और इसके बाद जहाँ तक मार्केट आया वो इसका वो लेवल है जो मार्केट में हम सेकंड सपोर्ट लेवल डिस्कस कर रहे थे, जिसके नीचे अगर मार्केट आता है तो इसमें जो सेलिंग है वो और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगी। हमने बात करी थी 694.10 की, और इसका जो लो प्राइस है वो है 694.05। सिर्फ 5 पैसे से इसने और ब्रेक किया है, अदरवाइज ये एक सपोर्ट के तरीके से अभी तक काम कर रहा है। इसे बाइंग जोन और सपोर्ट में आप थोड़ा सा ना डिफरेंस समझना। यहाँ से मार्केट ने रिकवरी नहीं दिखाई है, ये सिर्फ सपोर्ट लिया हुआ है अभी तक के लिए, ठीक है। और इसमें ये भी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है चार्ट्स पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगा। देखिए क्रूड ऑयल में, गोल्ड सिल्वर में तो तेज़ी चल ही रही है अभी के लिए। गोल्ड काफ़ी तेज़ है, सिल्वर में भी तेज़ी बन सकती है ऐसी उम्मीद लग रही है अभी तक, पर इवनिंग सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कॉपर में और बाइंग आ सकती है, उसके लिए क्रूड ऑयल का और ऊपर जाना ज़रूरी है। तो ये उम्मीद रहेगी कि कॉपर में भी अब थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बन सकती है। पर अब जो लेवल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सब रेजिस्टेंस लेवल 699.75, ये प्राइस मार्केट में यहाँ है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को थोड़ी सी इंट्राडे में एक स्ट्रेंथ कहना भी शायद सही रहे, क्योंकि फ्राइडे मार्केट काफ़ी अच्छी जंप भी लगा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो रहेगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 704 रुपये 50 पैसे। इसका ब्रेक करना आज ही आज में वो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, पर ये प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मार्केट अब अगर आता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ला पाएंगे। अदरवाइज मार्केट इसे ब्रेक कर ही नहीं पाएगा अभी। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है उसे ब्रेक करने में। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कॉपर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं। डाउन साइड में अगर मार्केट अपने आप को नीचे ले जाने लगता है, दो जगह मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। पहला इंट्राडे के लिए 690, दूसरा पोजिशनली है अभी के लिए 679। अगर मार्केट 679 के लेवल के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक बाइंग जोन स्टार्ट हो सकता है। ये प्राइस जो है 679 का, ये एक दो दिन के लिए एप्लीकेबल रह सकता है, इसके आसपास की रेंज। फिर भी उस पर हम अपडेट लेते चलेंगे कहाँ पर कौन सा प्राइस ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी की अगर हम बात करें, कल हमने एक चीज़, इनफैक्ट परसों हमने उस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो निफ्टी ने ये कंसोलिडेटेड रेंज बनाई हुई थी, इसमें इसका ब्रेक करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। जो मार्केट ने परसों क्लोजिंग से पहले इसे करेक्ट करते हुए ब्रेक कर दिया था, वो कहीं ना कहीं एक साइन था कि प्राइसेस अब अपने आप को नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद एक और प्राइस था 19,650 का, ये भी मार्केट ने ब्रेक करा और इसके नीचे अपनी ओपनिंग दिखाई। प्राइसेस थोड़ा सा रिकवर करके यहाँ पर आके अपने आप को क्लोज कर गए। इस पूरी की पूरी रिकवरी में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मार्केट में कोई स्ट्रेंथ बन रही है, सिर्फ इतना है कि अपने लोअर लेवल से मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवर करता हुआ नजर आया। जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही कि मार्केट अभी अपने जो करेक्शन है उसे और आगे के लिए कंटिन्यू रख सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ने आज एक और गैप डाउन ओपनिंग और प्राइसेस को लोअर लेवल पे होल्ड करके रखा, कहीं भी आज कोई रिकवरी भी देखने को नहीं मिली। इसमें एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी बड़े गैप से थी, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझाने में हेल्प कर सकता है कि अगर गैप ज़्यादा बड़ा होगा तो मार्केट के रिकवर करने के चांसेस सेम डे में थोड़े से बने रहते हैं, और गैप अगर कम होगा और मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तो प्राइसेस अपने आप को नीचे की तरफ ले जाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट अपने जो उसकी एक जिस तरीके से उसका मोमेंटम बना हुआ है उसमें कितना गैप सही रहेगा, उस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। फिलहाल के लिए जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 19,645 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 19,795 यहाँ पर। ये प्राइस मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में
थोड़ा एक अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। पर इसके बाद जो लेवल है, ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,795 का, या 800 भी कह सकते हैं इसे। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 20,060 पे, 20,060, जो कल तक हम 20,105 की बात कर रहे थे। ठीक है, डाउन साइड में मार्केट में एक प्राइस है जो लास्ट सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, इसकी बात हम कई दिनों से कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, मार्केट ये यहाँ से रिकवर कर गया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन, यहाँ से करेक्शन दिखा रहा है। और अब अगर मंडे को मार्केट 19,465 के नीचे अपनी क्लोजिंग दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो सेलिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो इस लेवल को लाइटली ना लें, और मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। बाकी आगे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू रखेगा। जिंक, जिंक में अभी तक के लिए वही चीज़ है कि मार्केट ने अभी जो अपना रीसेंट लो क्रिएट करा था 217 रुपये 25 पैसे का, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, अपने आप को नेक्स्ट डे और स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखा, पर अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया। करेक्शन के साथ मार्केट ओपन हुआ और अपने आप को कंसोलिडेट करते करते यहीं कहीं पर मार्केट जो था वो क्लोज हो गया। आज मार्केट ने ओपनिंग प्राइसेस से ही थोड़ी करेक्शन दिखाई। करेक्शन में जिस चीज़ को एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी तक वैसा है, वो ये कि मार्केट का ये लो प्राइस ब्रेक करना जो मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट करा था, इसका ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिलहाल मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया है। जो चीज़ देखने की होगी वो ये कि मार्केट अगर अब अपना एक और अटेम्प्ट लेगा डाउन साइड में ब्रेक करने का, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट अब इसे ब्रेक कर देगा। पर साथ ही साथ एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि मार्केट अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है, जो 1725 का लो प्राइस है, इसके थोड़ी सी ही नीचे 216 रुपये 50 पैसे पर मार्केट का एक इंट्राडे का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है, तो उसका ध्यान रखें। ऊपर में 219.15, ये प्राइस, ये इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो प्राइस है वो है 220 रुपये 70 पैसे। इसमें कोई चेंज नहीं है, पिछले 3 दिन से ये प्राइस इतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद जो प्राइस है उसमें भी चेंज नहीं है, वो प्राइस 224 रुपये 20 पैसे के हिसाब से काम करता रहेगा, और एक रिवर्सल लेवल है वो। ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि 220 रुपये 70 पैसे का ही ब्रेक करना मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसका ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए जिंक में मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली कुछ ऐसा किया जा सकता है कि अगर आपकी कोई होल्डिंग है पहले से, तो मतलब स्टॉप लॉस ना लगाने से, एक अगर आप नहीं लगाना चाहते या फिर कुछ ऐसा है कि आपके पास फंड्स का बैकअप है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ थोड़ी सी काम में आ सकती है कि प्राइसेस अगर नीचे जाते हैं तो 216.50 पे अगर आज मार्केट आता है, तो एडिशनल बाइंग के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ एक है। फाइनली सिल्वर, सिल्वर में जो आज ये रिकवरी देखी गई है उसमें गोल्ड का बहुत बड़ा रोल है। और कल भी जैसा हम गोल्ड में लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड का ये कहना भी मुश्किल है कि मार्केट अपने आप को एमसीएक्स के क्लोज होने के बाद करेक्ट कर देगा या फिर और ज़्यादा अपसाइड को कंटिन्यू रखेगा। तो इसलिए एमसीएक्स के जो ट्रेडर्स थे, ऐसे टाइम पर वो ज़्यादा बड़े रिस्क पर रहते हैं कि मार्केट में क्या होगा कुछ नहीं पता, फिर नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप गैप डाउन ये सब देखने को मिलता है। गोल्ड में जो तेज़ी है वो कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसका रीज़न एक ही है, इसराइल और हमास के बीच जो भी एक वॉर चल रहा है उसकी वजह से गोल्ड में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सिल्वर पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल सिल्वर में लाइव सेशन में दो लेवल डिस्कस करे थे। पहला 23.03, ये यहाँ पर था। ये ब्रेक होने पर मार्केट में पहला ये साइन था कि मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है, पर जहाँ मार्केट को जाना है वो प्राइस इससे और थोड़ा सा ऊपर है। ये प्राइस है 23.33 के ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ही कॉपर वो सॉरी सिल्वर में एक अच्छी स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं।
अभी भी मेरा कोई बाइंग को लेके सिल्वर में ख़ास तौर से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना भी है कि दोनों के दोनों जो हैं गोल्ड और सिल्वर, इनमें अभी के लिए कोई कोरिलेशन बन नहीं पा रहा है, और ये चीज़ आप सब भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइसेस अगर गोल्ड के नीचे आते हैं तो सिल्वर में जो करेक्शन है वो भी काफ़ी तेज़ रह सकती है, क्योंकि सिल्वर ने बढ़ने में जो ये एक एक अपने आप को जैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा हो ऐसा जो दिखाया हुआ है ना, ये इस तरीके का मोमेंटम गोल्ड के नीचे आने पर हल्की सी भी करेक्शन पे सिल्वर को जैसे एक मौका मिल जाएगा। अगर हम सिर्फ सिल्वर के चार्ट को देखें तो अभी के लिए एकदम से कोई करेक्शन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। मार्केट हो सकता है कि यहीं कहीं पर अपने आप को क्लोज कर दे, और ऊपर अगर आता है तो 23.33 का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि उसके ऊपर ही इसमें और तेज़ी बनेगी। पर मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी सिल्वर के लिए है कि गोल्ड में अगर कोई भी करेक्शन आती है तो सिल्वर में ऐसा हो नहीं सकता कि सिल्वर फिर ऊपर चली जाए, और गोल्ड में करेक्शन के चांस कितने हैं, बाइंग के कितने चांस हैं, ये आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर सिल्वर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि अगर आप आपकी ये प्रैक्टिस है कभी कभी कि आप ट्रेड नहीं लेते और आप आराम से बैठ सकते हैं, तो वो सबसे सही रहेगा। मार्केट को थोड़ा सा और स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री लें, वो सबसे ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेके चलें कि मार्केट में कुछ एंट्री लेनी लेनी है और प्राइसेस इसके ऊपर जाएंगे। देखिए कुछ लेवल्स हैं जो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका अपना कुछ एनालिसिस होगा, वो भी हो सकता है ठीक हो जाए, तो आप उसका ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस बस मेंटेन करना, यही मैं आपसे कहूँगा। सिल्वर में जो अभी के लिए एक सपोर्ट लेवल है वो प्राइस है 22.93, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, ये इंट्राडे का है। अगर सिल्वर को नीचे आना है तो कम से कम इस लेवल के नीचे अपने आप को लाना ही लाना होगा, कम से कम। ठीक है, अदरवाइज सिल्वर में इंट्राडे में स्ट्रेंथ बनी हुई है और ऊपर में एक और लेवल को ब्रेक कर दिया तो वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल 23.33, जिसकी बात हम कल से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद वाला लेवल 24.43। ठीक है, ये तीन लेवल हैं अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, और आज अगर सिल्वर की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं अगर 23.33 के ऊपर हो गई तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी आने वाले टाइम में बन सकती है। और एक चीज़ और है कि सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही मेरे हिसाब से इवनिंग सेशन से पहले कोई ट्रेड ना लें, सबसे अच्छा है। मतलब 6 बजे के बाद का जो सेशन है उसमें मार्केट की थोड़ी मूवमेंट जो है वो थोड़ी क्लियर हो सकती है, और ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, पर क्लियर होने के चांस हैं उसके बाद। ठीक है, तो एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। लेवल्स 22.93 नियरेस्ट सपोर्ट, उसके बाद 22 पॉइंट, एक सेकेंड, ये भी मैंने शायद बताया था यहाँ पर 22.04, ये प्राइस है अब के लिए रिवर्सल का। ये और ब्रेक होता है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो काफ़ी वीक हो सकता है, पर इसके टच होने के, ब्रेक होने के चांसेस अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे एकदम से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसमें एक जगह जहाँ पर बाइंग रेंज नज़र आ रही है इंट्राडे की, देखो मैं वैसे बाइंग सेलिंग अभी के टाइम पर जो करंट प्राइसेस चल रहे हैं इसमें किसी भी साइड के फेवर में अभी नहीं हूँ। बाइंग का एक जो रेंज नज़र आ रही है वो है 22.81। मार्केट किस तरीके से कितना वॉलेटाइल हो जाए ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 22.81 ये प्राइस है। ठीक है, तो यही कुछ लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे देखेंगे मार्केट किस तरीके से कंटिन्यू करता है अपने आप को। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें आज का जो मार्केट का एक ट्रेंड रहा, प्राइसेस अपने आप को लोअर लेवल पे ओपन करके थोड़ा एक कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, जिसमें अभी की भी अगर हम बात करें तो मार्केट अपने आप को काफ़ी नीचे के लेवल्स पे बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो शायद काफ़ी काम का बन जाए, ये प्राइस है
248.40। अगर कोई शॉर्ट सेलिंग का कोई ट्रेड है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए। एक ही कंडीशन रहेगी कि मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाए, ठीक है। 248.40 सिर्फ यही एक प्राइस है। इसके बाद जो प्राइस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस का, ये रहेगा 256। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 274.50। ये प्राइस यहाँ पर है। ये अभी के लिए एक रिवर्सल का लेवल है। इसके ऊपर जब प्राइस रहेंगे तो मार्केट में एक तेज़ी देखी जाएगी। डाउन साइड में अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो 218, ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट का लास्ट सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में आने वाले टाइम में और ज़्यादा वीकनेस रह सकती है। अदरवाइज प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड रखे रह सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में अगर हम देखें तो मार्केट अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है ये एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड इसमें नज़र आ रहा है। और कल के लिए अगर हम बात करें, जो कल बीत गया लाइव सेशन में जब हम थे, उसमें एक ही चीज़ थी कि मार्केट में एक लेवल को जिसे हम स्टॉप लॉस मान सकते थे वो था 1962 का, और वो ब्रेक हो गया था। तो उसके बाद कोई ऐसा व्यू नहीं था कि मार्केट में सेलिंग करनी चाहिए, और इनफैक्ट ये भी डाउट था कि मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग के साथ अपने आप को स्टार्ट ना करे। कॉमेक्स में तो ऐसी कोई गैप अप ओपनिंग नहीं होती, पर इसका इम्पैक्ट एमसीएक्स के ओपन होने पर गैप अप या गैप डाउन लेके आता है। तो कहीं ना कहीं से भी गैप अप ओपनिंग हम कह सकते हैं। अभी के लिए मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है अपने टॉप मोस्ट लेवल पे रीसेंट ट्रेंड के, ठीक है। इससे पहले मार्केट में इस तरीके की तेज़ी बहुत पहले कभी देखी होगी, या शायद तब की बात हम कर सकते हैं जब रशिया यूक्रेन था, और या फिर अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं जब इज़राइल हमास है। तो बाकी आगे कैसा ट्रेंड रहेगा उसमें एक ये बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा कि जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा क्रैश एकदम से आ सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा आती है ऐसे ग्लोबल सिनेरियो से, और इस यही एक कारण है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी नीचे नहीं आ रहे। वरना टेक्निकली अगर मार्केट को देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तो गोल्ड के प्राइसेस सिंगल डे में बहुत मेजर क्रैश भी दिखा सकते हैं। पर ऐसा होना पॉसिबल अभी एकदम से लग नहीं रहा, कहीं से कहीं तक कोई ऐसा साइन है नहीं। और मार्केट ऐसा तो है नहीं कि कोई बटन दबाया और नॉर्मल हो गया सब, ठीक है। वो नॉर्मल होते होते भी मार्केट टाइम ले लेगा, और उसका असर भी गोल्ड पे हमारे पास एक दिन में नहीं आएगा, कुछ टाइम ले लेगा, और मार्केट करेक्ट कर चुका होगा, अपने हायर लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका होगा। अभी के लिए जो गोल्ड में एक नियरेस्ट लेवल नज़र आ रहा है वो प्राइस है 1973। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता अभी गोल्ड में कोई भी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका ब्रेक होना कम से कम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद एक प्राइस रहेगा 1956। ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक हुआ तो और ज़्यादा वीकनेस इसमें आ सकती है और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आ सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस है 1923। ये प्राइस अब के लिए मार्केट में ये रिवर्सल का काम कर रहा है। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि जब से मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन का रिवर्सल ब्रेक करा था, अब डाउन साइड का रिवर्सल भी उस लेवल के ऊपर आ चुका है। अपसाइड का रिवर्सल था 1919 पे, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पर आ गया, और अब डाउन साइड का जो रिवर्सल है वो इसके भी ऊपर है 1923 पे। आप ये देखिए कि सिंगल डायरेक्शन में मार्केट कितना ऊपर आ चुका है, कि रिवर्सल लेवल भी बाइंग के रिवर्सल लेवल के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स थे, और एंड में एक ही चीज़ है कि गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। बाकी आपका दिन शुभ रहे, हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।